आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले का समय, ना कोई शहर, ना कोई गांव, ना कोई लिखित भाषा, केवल घने जंगल, जंगली जानवरों की आवाज़ें और चट्टानों के नीचे बसे मानव समूह। यही है मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग जब मानव ने केवल जीवित रहना ही नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी सीखा। इसी भावनात्मक अभिव्यक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण है भीमबेटका। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं भीमबेटका की गुफाओं में बने चित्रों के बारे में और उस समय के आदि मानव कैसे रहा करते थे, मध्य पाषाण युग कैसा था। चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आपके स्क्रीन पे एक भारतीय पुरातत्वविद वी.एस. वाकरन का चित्र दिख रहा होगा। साल 1957 में भारतीय पुरातत्वविद वी.एस. वाकरन ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। अचानक उन्होंने खिड़की से बाहर अजीब सी चट्टानों को देखा जो उन्हें स्पेन और फ्रांस के गुफाओं जैसी लगी। उन्होंने वहां जाकर खोजबीन की और जो सामने आया उसने इतिहास बदल दिया। सैकड़ों चित्र उनको मिले जो कि काफ़ी बड़े एरिया में बने हुए थे। बाद में इस स्थान को यूनेस्को ने 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। और जो चित्र बने वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। मध्य पाषाण युग की कला, चित्रों की कहानी। भीमबेटका की गुफाओं में बने चित्र केवल रंग ही नहीं बल्कि उस समय के जीवन की कहानी थी। रंगों के जादू को समझते हैं। इस चित्र में मुख्यतः 3 रंग मिलते हैं, लाल, सफ़ेद, हरा, जो कि मानव ने पत्थरों पर घिसकर रंग बनाए और अपनी उंगलियों से उस चित्रों को बनाया। चित्रों में ज़्यादातर जो है शिकार के दृश्य हमें मिलते थे। शिकार जो चित्र जो थे वो मानव धनुष, बाण, भाले और पत्थर और औजारों से हिरन, वासिन, जंगली सूअर और हाथियों का शिकार करा करते थे। इससे पता चलता है कि मध्य पाषाण मानव अब अधिक संगठित और समूह में शिकार किया करते थे, जो कि एक समूह और समाज का नींव रखती है। नृत्य और उत्सव। कुछ चित्रों में लोग हाथ पकड़कर गोल घेरा बनाकर नाच रहे हैं। यह केवल जीवित रहने की लड़ाई नहीं थी, उस समय का उत्सव भी इस चित्रों में हमें दिखता है। पशु चित्रण। वासिन, हिरन, शेर, हाथी, घोड़े इतने सजीव लगते हैं कि जैसे अभी चल पड़ेंगे। इन चित्रों में गति दिखाई देती है जो कला की और उनके स्किल को हमें दर्शाती है कि वो कितने अपने काम में माहिर थे। मध्य पाषाण युग की विशेषता जो है, अगर हम उस समय के एक किशोर मानव आदि की कल्पना करें तो वह सुबह अपने पिता के साथ शिकार पर जाता, हाथ में छोटा माइक्रोलिथ छोटा पत्थर या औजार पकड़ता। शाम को शिकार के बाद पूरी टोली गुफा के बाहर आग के पास बैठती थी। कोई नृत्य करता था, कोई ढोल बजाता था, या फिर कोई अपनी आवाज़ निकालता था, या फिर कोई दीवार पर उस दिन की घटना को चित्र में बदल देता था। यही है मध्य पाषाण युग की सामाजिक और रचनात्मक कहानी। ऐतिहासिक महत्व को समझते हैं गाइस। तो ऐतिहासिक महत्व जो है ये दर्शाता है कि मानव प्रतीकात्मक सोच रखता था, विकसित सोच रखता था और सामाजिक जीवन और समूह को चेतना में मौजूद रखता था। धार्मिक या आध्यात्मिक भावनाओं की शुरुआत संभव थी जो चित्रों में हमें दिखता है। कला केवल सजावट नहीं बल्कि संचार का माध्यम भी बनी उस समय। विश्व स्तर पर महत्व। भीमबेटका की तुलना अक्सर यूरोप के प्रागैतिहासिक गुफाओं से की जाती है, लेकिन भारत की यह धरोहर अपनी निरंतरता का कारण विशेष है, क्योंकि यहाँ पुरा पाषाण से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्र मिलते हैं। निष्कर्ष पे आते हैं गाइस। पत्थरों पर लिखी अमर कहानी। भीमबेटका केवल गुफाएं नहीं है, ये उस समय की डायरी है जब मानव ने पहली बार अपनी कहानी पत्थरों पर लिखी। जब भी आप वहां जाएं तो केवल चित्र मत देखिए, कल्पना कीजिए कि हजारों साल पहले कोई मानव इन्हें बना रहा था। शायद वो भी यही चाहता था कि भविष्य में कोई उनकी कहानी पढ़े, और आज हम वही कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।